गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो मैं आई हूँ नाबू को वॉकी लेके। शहजादे को वॉक नहीं कराऊंगी क्योंकि उसको एक्सर्शन हो जाएगी, थक जाएगा वो। और कल तो मुझे पता नहीं था, कि मुझे लगा कि वैसे ही सुस्त है, लेकिन फीवर था उसको। तो अभी ना कल से मेरी तबीयत ख़राब है, मुझे ना कोल्ड और टॉन्सिल्स हो गए हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रहा आज मैं पूरा दिन व्लॉग कैसे बनाऊंगी। मेरा गला बहुत जाम है, मेरे को ऐसे थूक निकलने में प्रॉब्लम हो रही है। वैसे मैंने एजिथ्रोमाइसिन ली है, लेकिन वो तो 3 टैबलेट खानी होती हैं तभी आराम होता है उससे। नवाब भाई साहब वॉक पे। अच्छा, कुछ था यहाँ पे? ओहो, इंस्पेक्शन देखो इसकी। चलो तो चलो। तो नवाब को वॉक करा के मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि मुझे बनानी है आज मसालेदार चाय। आज चाय में लौंग भी जाएगी, काली मिर्च भी जाएगी, इलायची और दालचीनी मैं डेली डालती हूँ। और स्ट्रॉन्ग सी चाय बना के, ताकि ये जो गला है ना उसमें जाए तो थोड़ा सा रिलीफ मिले और आवाज़ निकले मेरी। इतना भी मैं इसलिए बोल पा रही हूँ आज क्योंकि मुझे व्लॉग बनाना है। अगर मैं वो व्लॉग नहीं बनाना होता तो मैं चुप रहती हूँ। और ये बात जो मेरे नोन है ना, जो मुझे जानते हैं बचपन से, वो जानते हैं कि सर्दियों में ना आवाज़ बंद हो जाती है, या फिर सबसे पहले मैं उठ के गर्म पानी पीती हूँ, तब जाके थोड़ा सा कुछ ठीक होता है। जल्दी आ जल्दी आ। हीरा को बाहर करती हूँ ताकि ये पोटी वगैरह करके आए। चलो आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। चलो 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 शाबाश। ये सर चलिए। मुझे ना हीरा को बाहर भेजने का इसलिए मन नहीं करता क्योंकि ये ना पट्टी सारी गीली कर लाएगा, गंदी कर लाएगा। आ जा बेटा, आ जा। चल जल्दी जाओ, फ्रेश हो गया, फटाफट जाओ 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 जाओ, भाग जाओ भाग जाओ भाग जाओ। शाबाश शाबाश शाबाश। इतना नालायक है, बाहर जो खाना रखा है उसको खाने में लग जाता है। ये नहीं कि सुसु पोटी कर ले, जबकि इसको घर में खाना मिलता है और ये खा के आया अभी भी, लेकिन नीयत नहीं भरती। और गाइस मैं ना यहाँ पे मेरे पास ये जड़ी बूटी टाइप है, ये इसको बच्छ बोलते हैं। इससे ना सांप नहीं आते ऐसा कहते हैं। मेरी मम्मी ने मेरे को बना के दिया है ये घर के लिए और नवाब की दुनिया के लिए। मम्मी का कहना है कि उनकी दादी ये देसी नुस्खा करती थी। तो ये कपड़े के अंदर ना मम्मी ने बांध के दी है, और मैं इसको गेट के पास, मतलब गेट में बांधूंगी। मैं जब बांधूंगी फिर दिखाते हैं। ये जो बच है ना, इससे कहते हैं कि सांप नहीं आते। ये ऐसी कुछ जड़ी बूटी से दिखती है। इसमें एक स्मेल भी है, मैंने स्मेल की थी। तो अभी जब मैं करनाल गई थी ना, तो मम्मी ने मेरे को दी है, और मम्मी ने मेरे को लास्ट ईयर भी दी थी। तो वो बताती हैं कि जब बरसातों का सीज़न आ जाता था, लास्ट टाइम क्या होता, हमारे यहाँ पे काफ़ी बार सांप देखने को मिले थे, तो उनको ध्यान था। तो मम्मी ने बताया कि जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पे जब बरसातों का सीज़न आता था तो सांप वगैरह का बहुत डर रहता था। तो हमारी दादी ये नुस्खा करती थी। तो मैंने कहा ठीक है। अब जो पहले के लोग जो करते थे ना, अब वो ऑर्गेनिक बोल के वापस रिपीट हो रहा है, वो फिर से वो टाइम आ रहा है, लेकिन ऑर्गेनिक बोल के और सब बोल के। तो अब वो लोग कुछ करते हैं तो कुछ तो उसमें सही होता ही था। तो मैं ये बांधती हूँ, और अगर कुछ नहीं भी होता है तो बांधने में कुछ जा भी नहीं रहा है। तो एक मैंने इधर बांध दी है, गेट के नीचे की साइड ही बांधनी थी, क्योंकि अगर सांप होते हैं तो वो नीचे की साइड होते ताकि उसकी खुशबू से भाग जाए। और ये कॉटन के कपड़े में बांधी जाती है, जिससे कि महकता रहे, मतलब कि हवा बाहर आती रहे। तो अभी तो मैं पार्क में बैठी हूँ और कल का जो व्लॉग है वो एडिट कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने 2 दिन रात को एडिट करके तब सोई थी, फिर सुबह मैंने अपलोड कर दिया था। लेकिन रात को मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी। तबीयत मेरी खैर अभी भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर अब नहीं करूँगी तो फिर मैं काम में लग जाऊँगी और फिर हो नहीं पाएगा। और शहजादे को भी लेके जाना है हॉस्पिटल। तो अभी बस एडिटिंग वगैरह करके अपलोड करके और गर्म पानी पी रही हूँ मैं अच्छे से, क्योंकि मेरा जो गला है ना मुझे बहुत तंग करता है। ये देखो अभी से बुला रही हूँ, अब आ नहीं रहा। अब मैं चाह नहीं रही कि मैं इसे उठा के रखूँ। आ जा बेटा, दीदी को परेशानी हो जाती है, फिर दर्द हो जाता है। आ जा हीरा, आओ जल्दी आओ हीरा, चलो अंदर चलो चलो अंदर। भाई भैया को भी मैंने चाय बना के दी है, और अभी मैं बनाऊंगी पराठा वगैरह। लेकिन उससे पहले मेरी काम वाली का अपडेट सुन लो। हमारी काम वाली का फ़ोन आया है कि दीदी हम नहीं आ पाएंगे, आप किसी और को देख लीजिए। तो मैंने कहा ओके, हम तो आपसे पहले ही कह रहे थे कि आपसे नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको करना था, आपको पैसों का लालच दिख रहा था, आपको अपनी हेल्थ नहीं दिख रही थी। तो मैं अभी मैंने चाय तो पी ली है, लेकिन मेरे को गरम गरम कुछ चाहिए। आज तो मेरा सारा दिन गरम गरम ही चलता रहेगा लिक्विड में। तो मैं सोच रही हूँ ग्रीन टी बना के पी लेती हूँ, थोड़ा सा गले में सेक लग जाएगा। और फिर इसके बाद धोते हैं हम बर्तन,
उसके बाद में झाड़ू पोछा नहीं लगाऊंगी, नहीं लग पाएगा मेरे से, मैं खुद एक्सेप्ट कर रही हूँ, नहीं हो पाएगा मेरे से। पोछा नहीं लगाऊंगी, झाड़ू लगा दूंगी अच्छे से क्लीन करके। और उसके बाद में एक बार झाड़ू मैं लगा चुकी हूँ किचन वगैरह में, जो ऐसे जो सबसे पहले जो फर्स्ट झाड़ू होती है, उठते ही सबसे पहले जो झाड़ू निकालनी होती है वो मैंने मोटी मोटी निकाल दी थी। जो डीप वाली है वो मैं करूँगी। और उसके बाद में हम चलेंगे शहजादे को लेके उसको ड्रिप लगवाने। तो भाई इतने हमारी ग्रीन टी होती है थोड़ी सी ठंडी, क्योंकि अभी तो ये उबल रही है और मुंह जल जाएगा मेरा। इतना मैं फटाफट लगा लेती हूँ आटा। कुछ बनाएंगे बढ़िया सा करके। आटे में मैंने कुछ कुछ डाल लिया है। सामने का नज़ारा तो देखो, ओले 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 कैसे उल्टा हो गया। विचका गुड मॉर्निंग। कोई मतलब नहीं, सोने दो। ओए नाबू उठेगी। तो बस अभी ब्रेकफास्ट डन करके हम लेके जा रहे हैं अपने छोटू को। छोटू भाई साहब रेडी। आज तो छोटू खुद से चल भी रहा है। छोटू भाई साहब ने ले ली अपनी जगह, मम्मा की गोदी में बैठा है। कल तो हीरा गया था ना साथ में, तो इसको पीछे, और कल इसको वैसे सेंसेस भी नहीं था इतना कि मैं आगे बैठूं के पीछे बैठूं। छोटू भाई साहब बैठ गए क्लिनिक में आके। क्लिनिक में अभी काफ़ी रश है, काफ़ी सारे पेशेंट हैं अंदर, तो हम लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं जुगाड़ अपने चार्जर का। देख रहे हो? नहीं गया जाएगा ऐसे ही जाएगा। तो ये जब हो जाएगा ना तब दिखाऊंगी क्या है। इनिशियल ईयर ऑन है और दिस इज कॉल्ड इंडियन जुगाड़। चार्जर का ये ना टूटे इस वजह से। तुम इसके चक्कर में अपना चार्जर मत खराब कर देना। हाँ? ऐसे करो। तेल लगाना चाहिए हमें। मच्छी का कुछ आओ आपको दिखाते हैं ये क्या जुगाड़ है। जो ड्रिप के आगे की नोजल सी होती है ना, रोहन कल ये लेके गए थे यहाँ से और आज यहाँ पे लगाया है, क्योंकि जो आईफोन की जो वायर होती है ना वो यहाँ से टूटती है या फिर नीचे वहाँ से टूटती है। तो भाई इंडियंस की ना जुगाड़ की कमी नहीं है हमारे देश में। कहीं भी दिमाग कैसे भी चल सकता है। कल पाइप भी काट रहा था। वही शहजादे भाई साहब आ गए हैं घर आके नाबू को खाना खिलाया, शहजा को, विस्की को। और अब मैं बना रही हूँ खाना। मैं बना रही हूँ दाल चावल, लेकिन मैं खाऊंगी रोटी क्योंकि चावल ठंडे होते हैं। और मुझे कोल्ड हो गया बहुत ज़्यादा भयंकर, रनिंग नोज हो गई है, पानी टपक रहा है नोज से। और ये 1 और 2 दिन तो रहता ही है, लेकिन कोल्ड सबसे इरिटेटिंग थिंग है। मतलब बहुत गंदा लगता है मुझे, तो ऐसा लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। और जून में मतलब गर्मियों में ना आपको गर्मी लग रही है, लेकिन एक टाइम पे फिर आपको सर्दी भी लगती है, आपके रोंगटे से खड़े हो जाते हैं। और एसी में बैठो तो ठंड लगती है, बाहर आओ तो इरिटेशन होती है, पसीना आता है। तो बड़ी मिक्स सी फीलिंग है। सर्दियों में कम से कम आप गर्म पानी पी सकते हो कंटिन्यू। गर्मी में गर्म पानी, पूरा दिन गर्म पानी पी पी के हालत खराब हो जाती है। ये देखो, ये घूम रहे हैं हमारे सनफ्लावर पे भंवरे। ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। और अभी मैं बाहर पता क्यों आई थी मैं बता। तो गाइज मेरे साथ अभी स्कैम होते होते बच गया। कैसे? मैं OTP शेयर करने ही लगी थी, लेकिन एकदम से फिर मेरे माइंड में आया कि जब मैंने कुछ ऑर्डर ही नहीं किया हुआ था तो उसको कैंसिल करने का OTP मैं क्यों दूँ। तो कोई कुरियर आया था और कुछ पैसे उन्होंने बताया कितने पे करने हैं। मेरे माइंड में अब मैंने ऑर्डर कर रखा था, वो कैंसिल कर दिया था। लेकिन मेरे माइंड में आया कि यार मैंने तो कैंसिल कर दिया था, तो ये ऑर्डर किस चीज़ का आया है। फिर मैंने अपने उस ऐप में चेक किया, उसमें कुछ ऑर्डर ही नहीं था ऐसा कि मैं कैंसिल करूँ। तो मैंने कहा भैया आप कैंसिल करो। कह रहे तो ठीक है आप मेरे को OTP शेयर कर दो। मैंने कहा मैं कोई OTP शेयर नहीं करूँ। कह रहे नहीं मैम मैं कैसे यकीन दिलाऊँ कि मैं कंपनी से आई वो। मैंने कहा मुझे यकीन चाहिए ही नहीं, मुझे OTP शेयर ही नहीं करना, मैं क्यों शेयर करूँ। ना मैंने ऑर्डर किया, ना मैं कैंसिल कर रही हूँ, ना मुझे कुछ चाहिए।
तो वो बंदा काफ़ी देर बहस करके गया कि मैं आपको क्या प्रूफ दिखाऊँ ये वो। मैंने कहा भाई मैं ना प्रूफ मांग रही हूँ ना मुझे प्रूफ चाहिए, मुझे कोई प्रूफ नहीं चाहिए, मुझे OTP शेयर नहीं करना है। तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ बहुत स्कैम चल रहे हैं OTP से रिलेटेड, बहुत ज़्यादा। तो अगर ऐसा कुछ हो जैसे कि आज मेरे साथ हुआ है तो प्लीज़ कोई OTP वगैरह शेयर मत करना। मैं करने लगी थी, पता है OTP आ गया मेरे फ़ोन पे, मैं उसको बताने ही लगी थी, एकदम से मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि जब तूने ना ऑर्डर किया है, ना तूने कुछ मंगाया है, ना तेरा कुछ आने वाला था, तो OTP किस चीज़ का शेयर कर रही है। तो मैंने OTP शेयर नहीं किया और मैं बाल बाल बची हूँ आज। ये देखो हमारे सांड भाई पत्ते खाते हुए और अपनी गर्दन खुजलाते हुए। जब भी गाय आती है ना यहाँ पे, उन्हें खारिश होती है तो पेड़ से खुजाती हैं वो। दिखा रहे हो पत्ते, बढ़िया बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो भाई हाँ जी, तो मैं बना रही हूँ अब चाय, क्योंकि जो भैया आए हुए हैं वो गांव से हैं और गांव के लोगों का जो चाय का टाइम होता है वो थोड़ा जल्दी होता है, 4 या 5 बजे। आज काफ़ी टाइम बाद मतलब ये वाली फीलिंग ली है मैंने। तो मैंने भैया से पूछा मतलब कि भैया चाय बना दूँ, कह रहे हाँ चाय बना लो। मैं कहा ठीक है। और आज दूसरी चाय मैं भी पीने वाली हूँ क्योंकि कोल्ड की वजह से अदरक वगैरह डाल के अच्छे से। और रोहन है नवाब की दुनिया में, नवाब और शहर दोनों सो रहे हैं, इसकी भी सो रही है। अच्छा ये मैसेज ना ताशु के लिए है। ताशु जब यहाँ पे था ना तो मैं व्लॉग को एडिट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। धूप बहुत पड़ रही है मेरे फेस पे, जैसे यहाँ पे। हाँ तो जब ताशु था यहाँ पे तो मैं व्लॉग एडिट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। तो ताशु मेरे को बोलता था कि ना बुई आपसे ना हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। मैं कहा ताशु जब तो चल जाएगा यार, लोग कैसे करे, मैं हूँ तो मैं डाल पा रहा हूँ, आप तो नहीं डालोगे, आपको तो मैंने देख लिया आप नहीं डालोगे। तो ताशु मेरे को बहुत ऐसे बोलता था। तो ताशु हाँ भाई आ रहे हैं लोग क्योंकि जब ताशु मेरे को एडिटिंग सिखाता था तो मैं इंटरेस्ट नहीं दिखाती थी। कह रहा आप तो पता क्या करते हो, बस आप फीडिंग करके आते हो, खाना खा के जाते हो, कई बार खाना आके फीडिंग करके आके खाती हूँ। तो कह रहे आप तो बस आते हो, रात को ऐसे हो जाते हो कि बस थक गए हो, प्राण नहीं है आपके अंदर, और सो जाते हो, तो आप तो नहीं कर पाओगे एडिट। मैंने कहा नहीं बेटा, मैं जब करूँगी तो मैं कर लूँगी। और मेरे साथ ये है, मेरे अगर जब तक मेरे सर पे नहीं आता ना काम तो तब तक मैं इग्नोर करते रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मेरे सर पे पड़ती है तो आई एम प्रो, मैं कर लेती हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ ये मेरा नेचर है, ये मेरा बिहेवियर है। सेम ऐसे ही मैंने शादी से पहले कुछ नहीं काम किया था, ना रोटी बनाई थी, ना सब्जी बनाई थी, मतलब कुछ नहीं, सिर्फ चाय बना लेती थी। वो भी मैं नहीं बनाती थी क्योंकि मम्मी के हाथ की पीती थी। मम्मी चाय, मम्मी पानी, मम्मी गिलास ले जाओ, मम्मी कप ले जाओ, मम्मी ये कर दो, मम्मी। तो ये था। लेकिन मेरी मम्मी को मुझ में विश्वास था कि जब इसके ऊपर पड़ेगी, जब इसको करना होगा ये कर लेगी। तो सेम वही है, आज के डेट में मेरी मम्मी बहुत हैरान होते हैं मुझे देख के कि मैं घर का और बाहर का दोनों काम कैसे मैनेज कर लेती हूँ और कैसे संभाल लेती हूँ। तो ताशु मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ एंड थैंक यू सो मच, तूने मेरे को एडिटिंग सिखाई, और जिसकी वजह से अब मैं रेगुलर भी हूँ और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर रहूँगी। हाँ बहुत प्रो एडिटिंग मैं नहीं कर पाऊँगी, जैसे इफेक्ट्स वगैरह डलते हैं बीच में, वो जोक डलते हैं, मैसेज डलते हैं, तो वो नहीं कर पाऊंगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी ऑडियंस है ना वो बहुत ही सिंपल सी और बिल्कुल मेरे जैसी है। उन्हें भी सिर्फ मेरे को देखने में इंटरेस्ट है, उनको फालतू के इधर उधर के काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। नाबू ना कल से शहजादे के आगे पीछे घूम रहा है। गाइस हमारा छोटू बीमार है, हमारे छोटू की तबीयत ठीक नहीं है, हमारे छोटू को पैम्परिंग चाहिए गाइस। हाँ सुनो, कोई दूसरी चप्पल है क्या? कौन सी? तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ छोटू की कॉम, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, इसको भी मसाज मिलेगी। छोटू भी लाइक करो करो, मज़ा आ रहा है मम्मा। तो गाइज इन दोनों चोमुओं की मैंने ब्रशिंग कर दी है और आज की जो अपनी कमाई हुई है वो ये हुई है। यहाँ पे ये वैसे जो मेन जो कोम हुई है वो शहजा की हुई है, नाबू की इतनी नहीं, क्योंकि मेरे ना हाथ दुखने लग जाते हैं, काफ़ी टाइम लग जाता है ब्रशिंग में। तो भाई अब मैं निकली हूँ बाहर, अपना कुछ काम ही किए जा रही थी। और सबसे मेन काम जो है वो है नवाब और शहजादे की ग्रूमिंग, उन्हें कंघी करना। तो कंघी करने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब एक साइड में ही बहुत साइड टाइम लग जाता है।
और कभी कभी तो मैं ऐसे करती हूँ कि एक एक साइड कर देती हूँ दोनों की, फिर नेक्स्ट डे फिर दूसरी साइड करती हूँ। और बाल तो बहुत सारे ही निकलते हैं, मतलब बहुत सारे, ये तो कुछ भी नहीं है जो आज निकले हैं। और उसके बाद में फिर मैंने रूम क्लीन किया, क्योंकि जो अगर जैसे मैं बाल मैंने उठा लिए, उसके बाद में जो छोटे छोटे बाल रह जाते हैं तो वो पंखे के साथ में घूम 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 के बहुत बड़ा एक गोला सा बन जाता है, जैसे बर्फ़ का गोला सा। तो वो सारा क्लीन किया और अब आई हूँ बाहर। मैं सोचूं बाहर अब पाइप से ना पानी से धो दूँ अच्छे से। ये बेचारी फीमेल है, खाना खाने जब भी इसको भूख लगती है यहाँ पे आ जाती है और सबसे डरी बिछड़ी सी बेचारी ऐसे बैठ जाती है। लेकिन अब जैसे स्टरलाइजेशन वाले को मैं बुलाऊंगी ना, सबसे पहले इसको भेजूंगी क्योंकि ये स्टरलाइज नहीं है। एलिस करवा रही है अपनी खुजली। अच्छा, हापुड़ से आए? हाँ। अरे बाप रे, वो तो उसने तो दोस्त बना लिया है। हाँ। हम पिन कर दिए। हाँ, कर रहा है, लड़का है। और हाँ। वो मतलब वो अकेला अकेला भाग रहा है। अभी वो कल तक हो जाएगा मिंगल। एलिस को देखो, एलिस को कितने मजे आ रहे हैं खुजली कराने में। जानती है इन्हें? नहीं जानती फिर भी लगी पड़ी है, खुजली करो। जी मैं निकली हूँ वॉक पे, छोटी सी एक वॉक करा दी शहजा को, तो उसका थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा, घर में ही है ना। तो थोड़ी सी मतलब कि 20-25 कदम के लिए इसको लेके आई हूँ, यहीं से वापस यू टर्न ले लूँगी। थोड़ा सुसु वगैरह कर जाएगा, अपने 2-4 दोस्तों को देख लेगा, अच्छा लगेगा। बाकी शहजा की ये रहा शहजा। नंबर लगा है हमारे नवाब साहब का। और ये देखो हमारी पिल्लू पार्टी गोलू के साथ में दोस्ती करते हुए। आवाज़ सुन रहे हो? ये हमारी शर्मिलियन गैंग की आवाज़ है। कहाँ रह गए? और बस एक। अच्छा हो रहा नीडर बोरी नवाब को छेड़ रही है नीडर। ये देखो नवाब के साथ साथ चल रही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, किचन का काम निपटाने के बाद में बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया, मैंने बर्तन भी धो दिए, अब सारा काम डन है। बस आके नाबू को थोड़ा सा खिलाना है, मतलब ट्राई करना है, क्योंकि वो बहुत टाइम लेता है। जैसे अगर मैंने कोई एक चीज़ का पीस रख दिया है तो आधे घंटे बाद भी खा सकता है अगर उसका मन है तो वो ट्राई लूँगी मैं फीडिंग से आके। अभी मैं निकल रही हूँ फीडिंग के लिए, फीडिंग करके आती हूँ और मैं भी टाइम से सोऊंगी, क्योंकि मेरे को भी तबीयत ना ठीक नहीं लग रही, अपनी कोल्ड की वजह से बहुत इरिटेशन हो रही है। तो गाइस मिल लो हमारी मिर्चा। मिर्चा आ गई। मिर्चा बहुत दूर रेत के टीले पे बैठी हुई थी, जैसे मेरी एक्टिवा देखी वैसे उतर के भाग के आई। इधर मिर्चा का भाई, मिर्चा की ताई जी, मम्मी और वो का है, हस्की का है? ओले बाबा। तो मैं जो फीडिंग करने निकली सेक्टर के मंडी वाली साइड में, जब मैं आई तो मैंने देखा सामने मंडी लगी हुई है, तो सब्जी ख़त्म हो रही है, लेनी थी मुझे, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाके मंडी में मगजमारी करके आऊँ। मन नहीं हो रहा। ब्लिंकिट से आ जाएगी, नहीं तो जो सब्जी वाले भैया हैं उन्हीं से ले लूँगी, क्योंकि मंडी जाना तो आधा पौना घंटा ख़राब करना, और इतनी तो हिम्मत भी नहीं हो रही और मन भी नहीं हो रहा। कोल्ड में बहुत अजीब अजीब सा हो जाता है मेरे को तो हो जाता है, मेरे को तो बहुत ज़्यादा होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी इससे गंदी बीमारी नहीं है कोई। ये नहीं होना चाहिए। उधर हमारी रिश्की दीदी, इधर शहजा, इधर हमारा नाबू का फेवरेट पनीर, लेकिन नाबू फेवरेट पनीर अभी खा नहीं रहा, थोड़े से तरले करने पड़ेंगे तब खाएगा। और इधर हूँ मैं, और इधर है मेरा खाना। मैं खाना खा के बस व्लॉग एडिट करने की सोच रही हूँ, लेकिन हो नहीं पाएगा मेरे से, तो मैं सोच रही हूँ फिर मैं सुबह ही कर दूँगी। बाकी आज के दिन यही ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि। छोटा गुड्डू नाइट होगी, गुड्डू नाइट होगी छोटा की। ओह मैं छोटा बेसन का लड्डू खाएगा। देखो इधर बेसन लड्डू खाएगा, बेसन लड्डू खाएगा छोटा।